ये वादा करतनी विधायक बनला के बाद अगर 6 महीना के अंदर अंदर सहारा होने के पैसा ना वापस दी तो तब तक हम जब बिहार में 7वां पास 9वां पास। जय हिंद साथियों, आपने सुना मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं कि अगर जनसुराज पार्टी का सरकार बिहार में बनता है तो 6 महीना के अंदर में सहारा इंडिया का पैसा वापस आ जाएगा। सहारा इंडिया का पैसा सिर्फ एक बिहार में नहीं, पूरे भारत में है। मतलब कि मनीष कश्यप अब नेता बन चुके हैं। आप बात को समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप अब नेता बन चुके हैं, अब मीडिया नहीं रहे। जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं मनीष कश्यप, पूरा का पूरा नेता वाला अभिभाषण है। जो भी नेता बनते हैं ऐसे ही दावा किया करते हैं, वादा किया करते हैं। एक बात और बता दें आपको, हम लिख के गारंटी देते हैं कि जिसका वादा किया जाता है ना, उसे तोड़ा ही जाता है। और खास करके राजनीतिक में जब भी वादा किया जाता है कि ये चीज़ करेंगे वे चीज़ करेंगे, वो सभी की सभी गलत साबित होता है। कभी वादा पूरा ही नहीं होता है। और सहारा इंडिया का पैसा इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे दे सकता है। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्षेत्रीय स्तर पर कोई किसी का पैसा नहीं दिलवा पाएगा सहारा इंडिया से। तो ये बात तो बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है और गलत साबित होता है जो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद से 6 महीने के अंदर में सहारा इंडिया का पैसा सबको दिलवा देंगे। कहीं दो राय नहीं है कि कोई दिलवा नहीं पाएगा। जब तक सरकार नहीं चाहेगी ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिलेगा। केवल एक बिहार के लोग थोड़े ना है सहारा इंडिया में, पूरे भारत के लोग हैं सहारा इंडिया में खाता खोले हुए हैं और सबको पैसा एक साथ मिलेगा। ऐसे भी मनीष कश्यप कई बार वादा कर चुके हैं, कसम खा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं पब्लिक से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फिलहाल वे जनसुराज पार्टी में है मनीष कश्यप और बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। लेकिन क्या वो पब्लिक के दिल में अपना जगह बना पाएंगे? जिस प्रकार उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है पिछले चुनाव में, क्या पुनः पब्लिक का विश्वास जीत पाएंगे मनीष कश्यप? लगातार आप देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जब रक्सौल में गए थे तो रक्सौल में भी मनीष कश्यप का विरोध हुआ। नेता बनने के बाद से पीएमसीएच में पिटा गए मनीष कश्यप। बीजेपी में थे, पिटा गए, बीजेपी छोड़ दिए, जनसुराज में आ गए। आज जनसुराज में आने के बाद से अब रक्सौल में पहुंच गए तो रक्सौल में मनीष कश्यप का विरोध किया जाता है पब्लिक के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं यह स्पष्टीकरण हो रहा है कि मनीष कश्यप का जलवा पहले जैसा नहीं रहा। मनीष कश्यप का सपोर्टिंग पहले जैसा नहीं है पब्लिक का। पब्लिक पहले जैसा मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने कई इंटरव्यू में भी देखा होगा मनीष कश्यप को यह दिखाते हुए कि देखिए मेरा क्या हालात है, उनका व्यूअर कम हो चुके हैं, फैन फॉलोइंग कम हो चुका है। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप जगह बना पाएंगे? और मनीष कश्यप का सहारा लेके जनसुराज पार्टी क्या जीत पाएगी बिहार में? अपना परचम लहरा पाएगी बिहार में जनसुराज पार्टी? क्या मनीष कश्यप को धोखा नहीं मिलेगा जनसुराज से? क्या जनसुराज पार्टी का सरकार बिहार में बनता है तो क्या मनीष कश्यप को जगह मिलेगा? आखिर जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर हो जाएगा। मनीष कश्यप बीजेपी में जब गए हुए थे तो एमएलसी के लिए बताया गया था। अब बहुत सारे बवाल भी हुआ था कि मनीष कश्यप को 2 करोड़ रुपया मिला। ये हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा दावा किया गया था सोशल मीडिया पे, उसके अनुसार हम कह रहे हैं। ऐसा मतलब अफवाह निकला हुआ था। अब पैसा लिए थे मनीष कश्यप के नहीं लिए थे ये हम नहीं जानते हैं। तो क्या ठीक वैसे ही अफवाह जब जनसुराज पार्टी जीत जाएगी तो यह अफवाह निकल के सामने आएगा कि जनसुराज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मनीष कश्यप पैसा लेकर के शामिल हुए थे कि जनसुराज पार्टी सत्ता में आ जाए? कुछ भी हो सकता है, संभव और असंभव दोनों हो सकता है। और राजनीतिक ऐसा गंदा खेल है कि इसमें कुछ भी संभव है। बट आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।